नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आज भाजपा की ओर से युवा जन आक्रोश रैली निकाला गया है, जो कि मोराबादी में झारखंड के तमाम जिला से भाजपा के युवा कार्यकर्ता नेता उसके आए हुए हैं। हेमंत सरकार की वादा की खिलाफी के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतर करके आज ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके द्वारा जो की गई थी वादा उनको ये याद दिला रहे हैं और उनसे ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर 5 साल का कार्यकाल आपका होने वाला है पूरा, आखिर ये वादा आप जो किए थे वो वादा आप कब पूरा करेंगे। हम भाजपा के नेताओं से मिलते हैं और बात करते हैं कि उनकी इस रैली में आने की क्या मकसद है और किन वादों को ये लोग याद दिलाने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतुल सहदेव हैं। प्रतुल, आज किन वजह से आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इस सरकार ने युवाओं को छला है, ठगा है और उसी का आक्रोश आपको दिख रहा है। आज युवा आक्रोश रैली का आयोजन था, लाखों कार्यकर्ताओं को यहाँ आना था, लेकिन ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई सरकार है। इसने जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को रोका। जितने कार्यकर्ता आपको यहाँ दिख रहे हैं उससे 100 गुना कार्यकर्ताओं को राज्यों में अलग जगह बैरिकेडिंग करके रोका गया है। तो इसी सरकार ने वादा किया था 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता का, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियों का। सब में सरकार ने युवाओं को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया। तो अब आक्रोश दिखेगा, आप रोक लें, लेकिन ये सरकार का जाना तो तय है। आगामी चुनाव होने में बस 2 महीना का समय बचा हुआ है। क्या लगता है कि हेमंत सरकार फिर से वापस आएगी या फिर जनता का बदलाव होगा? जिस सरकार को आना होता है वापस, वो डरी भी नहीं होती, सहमी भी नहीं होती। इस सरकार ने यहाँ पर 1 महीने पहले हमने परमिशन लिया, यहाँ निषेधाज्ञा लगा दी, सेक्शन 144 लगा दिया, जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया। प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। तो अब उसके बाद भी सरकार को लगता है वापस आ रही है, तो गालिब ख्याल अच्छा है, ख्याली दुनिया में रहने दीजिए। चुनाव से ठीक 2 महीना पहले जो है कि झामुमो में पहले ही फूट की नजर आ रही, चंपाई जी अलग निकल चुके हैं, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं चंपाई सोरेन। जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई उनको बिना बताए हुए, ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन कराया गया। मुख्यमंत्री रहते उनको कहा गया कि अब आप कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो अपमान को कोल्हान का बेटा कितना दिन सहेगा। और उन्होंने अपने विकल्प को कहा है कि वो जल्द बताएंगे क्या विकल्प है, लेकिन कोल्हान में उनके जोड़ का कोई नेता नहीं, वो शिबू सोरेन के समकक्ष नेता है। हम इस रैली में आए हुए और भी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस रैली में आए हैं, वो हेमंत सरकार की किन वादों को याद कराने के लिए वो यहाँ आए हुए हैं। हम एक एक करके हर नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं से पूरा मोराबादी मैदान जो है वो पटा हुआ नज़र आ रहा है। आप जिधर भी आप देखेंगे पूरे कार्यकर्ताओं से पूरा मोराबादी मैदान जो है कि भरा हुआ है। आज आप इस रैली में आए हुए हैं, हेमंत सरकार के किन वादों को आप लोग याद दिलाने के लिए आए हुए हैं? हम लोग वादा दिला रहे हैं 5 लाख नौकरी के लिए, जिन्होंने उन्हें वादा किया था देने के लिए। उन्होंने कहा था कि सरकारी भत्ता ग्रेजुएट को 5,000 रुपये और पीजी को 7,000 रुपये दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अनुबंध कर्मियों पे लाठीचार्ज किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग जन आक्रोश रैली निकाले हुए हैं। आखिर आज आप लोग युवा आक्रोश रैली क्यों निकालने पर मजबूर हुए? देखिए, ये लूट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब इस राज्य में कांग्रेस नीति वाली सरकार जेएमएम का बना है, लूटने के लिए ही बना है। लूट खसोट, ट्रांसफर पोस्टिंग में भगवान से वरदान मांग लिया है। विकास कार्यों में घूसखोरी, कमीशनखोरी तो आम बात है। ऐसे में इस राज्य का विकास कैसे हो, यह घोर चिंता का विषय बना हुआ। इसका फिक्र आज भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली के द्वारा आज हेमंत सरकार के घेरने का काम करेंगे और हम लोग एकदम अपना संयम रखते हुए, कानून को व्यवस्था में रखते हुए, कानून को देखते हुए कानून को नहीं तोड़ेंगे और जो हम लोगों को छेड़ेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। यही हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ये लोग रांची के मोराबादी मैदान पहुंचे हुए हैं। आज आप लोग किन वजह से यहाँ पे रांची के मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं?
5 वर्षों में हेमंत जी ने जो युवाओं को जो ठगने का काम किया है, आज उनका हम लोग हिसाब किताब ले रहे हैं कि हेमंत जी आपसे आग्रह और निवेदन कर रहे हैं कि 5 वर्षों में आपने जो युवाओं को जो बेरोजगार बनाने का काम किया, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आज एक हिसाब 5 वर्षों का आपसे लेगा। इसी आग्रह और निवेदन के साथ हम लोग जनाक्रोश रैली में हम लोग भाग लिए। हमारे बीच हमारे रांची महानगर के अध्यक्ष भाई वरुण साहू जी हैं। पूरे झारखंड से आपके नेता कार्यकर्ता इस मोराबादी मैदान में विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको हर जिला में रोका गया, क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या सरकार डर गई क्या? निश्चित रूप से ये हेमंत सोरेन जी डरी हुई सरकार है। आप देख सकते हैं कि ये रांची नहीं, ये बाघा बॉर्डर टाइप की व्यवस्था बना दी गई है। ये डर है हेमंत सोरेन का, ये युवाओं का आक्रोश है और ये युवाओं की शक्ति देखने को मिला है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जहां से भी रोकने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, वहीं हमारे युवा खड़ा होकर वहां से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा की आवाज को कोई ताकत, कोई प्रशासन की शक्ति नहीं दबा सकती है। हेमंत सोरेन तुम्हारा सिंहासन डोल रहा है, युवा मोर्चा बोल रहा है। आज युवा मोर्चा के जो नेता है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हम और भी कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हेमंत जी तो वो आप लोग जो है कि उनके वादा खिलाफी के खिलाफ में आज आप लोग रैली में निकले हुए हैं, लेकिन वो तो महिलाओं को सम्मान योजना करते हुए एक सम्मान योजना के माध्यम से 1000 रुपये दे रहे हैं। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है 2024 दिसंबर के बाद। अब समझ सकते हैं कि कितना तरह से ये झूठ बोल करके गद्दी पे बैठे रहना चाहते हैं। आप ये धोखा नहीं दे सकते। अब हम लोग इनके धोखा में नहीं आने वाले हैं। युवाओं को इसी तरह धोखा दिए, महिलाओं को इसी तरह धोखा दे रहे हैं। कहीं बालू चोरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घट रही, हत्याएं हो रही है, मर्डर, बहुत सारी घटनाएं, इस तरह से अनेकों घटनाएं हो रही। हम महिलाएं भी सुरक्षित नहीं इनके कार्यकाल में। आज देखिए इतना भारी संख्या, इतना लोगों का जमावड़ा है, हर जगह रोका जा रहा है। हम लोगों का अपना बात भी हम लोग नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था आ गई है हेमंत सोरेन की सरकार में। डरी हुई है और इससे ज़्यादा डर क्या हो सकता है कि भाई लोगों को संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं देना चाह रही है। तो ये डर ही है सरकार का। संगीने के साए से और बैरिकेटिंग कटीले तारों से करके वो सोचते हैं कि युवाओं का जोश को रोक देंगे। तो आपके सामने समकक्ष है ये युवा जोश, वो रुकने वाला नहीं। एक तरफ जो है कि हेमंत सरकार युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप जितने भी वादा किए थे सारा वादा फेल रहा है। 100% फेल है। 5 लाख रोजगार कहीं नहीं मिला, 5000 रोजगार नहीं मिला। अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, जितने प्रकार के डाटा ऑपरेटर जितने लोगों को नहीं मिला परमानेंट। साथ ही साथ जितनी भी परीक्षाएं लें उसमें जो धांधली है उसकी CBI जांच नहीं मिली। आज सरकार उखाड़ के फेंकने का ही एकमात्र रास्ता है और युवा उस काम के लिए तैयार है और उसका नेतृत्व आप देख रहे हैं यहाँ पर। हेमंत सोरेन का वादा खिलाफी और उन्होंने जो युवाओं को गलत तरीके से पिछले बार सत्ता आसीन हुआ कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल, बेरोजगारों को नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर मोर्चे पर ये विफल सरकार को याद दिलाने के लिए युवा आज एकत्रित हो रहा था, लेकिन बंदूक के साए और कटीले तार में तो रोकने का कोशिश किया। लेकिन झारखंड के नौजवान आज इनका किसी भी विकेट को तोड़ते हुए इस झारखंड में इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ का फेंकने के लिए आज इस जगह से संकल्प लेकर यहाँ से जाएगा। अरे भ्रष्टाचारी सरकार को, बदाखिली सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। सरकार कह रही है कि जो काम 18 साल में भाजपा शासन में नहीं हुआ था वो हम 5 साल में कर दिए हैं। भाजपा वाले बता दिया। हेमंत सोरेन को अपना चुनावी घोषणा पत्र पढ़ के देखना चाहिए और इस राज्य की जनता को ये बताना चाहिए कि जो घोषणा वो किए हैं उस घोषणा को कितना पूरा किए हैं। आज उस पूरा नहीं होने के कारण से यहाँ युवा अपने मांग के समर्थन में और झारखंड की जनता के उस अपमान के समर्थन में आक्रोश रैली के माध्यम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि झारखंड सरकार पूरी तरह से फेल है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत से पूरी तरह से डरी हुई है, जिसके कारण से
पूरे राज्य में बैरिकेडिंग करके और आने वाले भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से रोक करके और वो अपने भय का ही एक प्रकार से इजहार कर रहे हैं। देखिए, झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अरमान से किया था और हम ये मान के चले थे कि हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और सबसे बेहतरीन राज्य के रूप में झारखंड विकसित होगा। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक ग्रहण लग गया है। आज की तारीख में युवाओं का भविष्य खतरे में है, उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। यहाँ की युवा महिलाएं जो हैं, खास करके युवतियाँ हैं, उनकी जीवन के सामने खतरा है, उनके भविष्य के सामने खतरा है और उनके आबरू के सामने खतरा है। आज का जो युवा आक्रोश रैली है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे आयोजित इसलिए किया, मैं ये मानता हूँ कि झारखंड की रक्षा होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि हमने इस राज्य के निर्माता हैं। इस राज्य को बर्बाद करने का कोई अधिकार जेएमएम और कांग्रेस को नहीं है। अब ये बर्बाद कर रहे हैं तो इसकी रक्षा भी भाजपा ही करेगी और नौजवानों को एहसास करा रहे हैं कि तुम अपने भविष्य के लिए स्वयं सावधान हो जाओ। तो मैं ये मानता हूँ कि झारखंड का भविष्य को संवारने के लिए आज का ये आक्रोश रैली एक सकारात्मक पहल है। परिवारवाद पर आधारित पार्टी है, उनको अपना और अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। वो पार्टी तो ना झारखंड के लिए है, ना झारखंडियों के लिए, ना आदिवासियों के लिए, ना मूलवासियों के लिए। वो तो अपनी झोली भरने वाले लोग हैं और झोली भरने वाले लोगों को झारखंड की जनता नकार रही है। दीपक जी, वो तो कह रहे हैं कि 18 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 5 साल में। एक भी उपलब्धि बता दे हेमंत सोरेन। मैं चुनौती देना चाहता हूँ मोराबादी मैदान में, आइए हम सब लोग आपस में संवाद करेंगे और आपको आमंत्रित करते हैं संवाद करने के लिए। आपकी सरकार की एक उपलब्धियां भी हो तो हम आपसे नतमस्तक होंगे। ये लाखों की भीड़ क्या बता रहे हैं? लाखों की भीड़ नहीं, अभी तो कई लोग सड़कों पर रोक दिए गए, कई जिलों पर। ये प्रशासनिक पदाधिकारी है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। सरकार आती और जाती है, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे सरकारी पदाधिकारियों को हमने शिनाख्त कर लिया है। ये जो आक्रोश रैली था, युवाओं की आवाज़, झारखंड के युवाओं की आवाज़ है, जिसको हेमंत सोरेन ने आज बैरिकेडिंग के जरिए गठीला तार, जो लोहा का जो तार होता है, वो तार लगा के इस आक्रोश रैली को उन्होंने रोकने का, तहस नहस करने का, युवाओं पर आंसू गोले बरसाए गए, रबर बुलेट बरसाया गया, मानो कि झारखंड की युवा नहीं, कहीं पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, वो हिंदुस्तान के झारखंड में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने इस तरह का व्यवहार आज झारखंड की युवाओं के साथ किया है। मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इतना अच्छा बैरिकेडिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं तो शायद ये बैरिकेडिंग आप लोग पाकुड़ में भी कर सकते हैं, शायद बैरिकेडिंग आप लोग साहिबगंज में भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर युवाओं को आप लोग रोक रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग घुसपैठिए, बांग्लादेशियों को भी रोकने का काम अगर आप लोग करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित कदम आपके हिसाब से होगा। देखिए, ये जो सरकार है ये सही में निकम्मी सरकार है। ये जो सरकार होती है वो गार्जियन होता है, पर गार्जियन अपना बच्चा जो होता है वो गार्जियन को बोलता है, तो क्या बच्चा गार्जियन उस पर बौछार करता है, आंसू गैस का गोला चलाता है, बम गोली चलाता है, पत्थर तक चलवाया। ये लूट खसोट की सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और इस सरकार को पलटने का आगाज आज ये मोराबादी मैदान से हो चुका है। आने वाले 2 महीने के अंदर भाजपा की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। क्या कहेंगे? देखिए, आंसू गैस फेंके या बम फेंके, आज युवा जो जिस स्थिति में हैं, आज बैरिकेड चाहे लोहा का लगाओ चाहे कांटा का लगाओ, हम लोग तोड़ के उसको फेंक दिए। पूरा मैदान देख रहा है और हेमंत सरकार देख रहा है दूर से कि वो सीसीटीवी कैमरा से क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। 5 साल में जो वादा किया था उसको हिसाब मांगने के लिए आज आए हैं। आज जो मैया योजना और ये अबुआ आवास योजना ये सब जो निकाल रहा है, उत्पाद सिपाही 4 साल पहले का सोया हुआ था। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के 4 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद वैकेंसी भरते हैं, उसका वैकेंसी रद्द हो जाता है और राजभवन के पास हम लोग 6-6 महीना तक धरना देते हैं। यही सरकार है। पूरा सरकार को चेतावनी देते हैं कि 2 महीना केवल रुक जाइए, इस इलेक्शन के बाद जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आने वाला इलेक्शन देखिएगा कि हम जेएमएम का सरकार, ये ठगबंधन सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे और देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का सरकार हम लोग लेके आएंगे। यहाँ
यहाँ हम लोग कहने आए थे कि आप जो चुनाव मैनिफेस्टो में लिखे थे 5 लाख युवा को नौकरी देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे, आवास देंगे, आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने ऐसा काम किया जो आदिवासी का सीट कैसे घटे उसके लिए रोहनिया सबको बसा रहे हैं। आपको आज बता दिए हेमंत सरकार अगर रहेगा तो आदिवासी सीट धीरे धीरे घट जाएगा, आदिवासी सीट नहीं रहेगा। समुच्चा रोहनिया घुस रहा है और उन्हीं लोग अगर चालेगा, दावा ठोक देगा। जो जनसंख्या क्या है घट गया, जामताड़ा का जनसंख्या जहां आदिवासी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा था आज मुस्लिम का हो चुका है। इसीलिए कहना चाह रहे हैं हेमंत सरकार को, जो झारखंड आपका बाप का नहीं है, झारखंड मेरा बाप का बाप का बाप का बाप का है। इसीलिए आपका आखिरी उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक चुके हैं हम लोग। ये जलियांवाला बाग जो कांड का याद आ गया है, हम लोग तो देखे नहीं थे, किंतु जिस प्रकार मोरहाबादी मैदान में चारों तरफ से घेर के इन लोग आंसू गैस और लाठी चार्ज करके युवाओं को मारा है, पीटा है, जो किया, किंतु युवा तटस्थ रह के लड़ाई किया है। और इसी प्रकार से जो देख रहे हैं आज युवा का भीड़, आपको मालूम नहीं है, कम से कम लाखों लाख का भीड़ आपका रांची के बाहर में रोक दिया गया है गाड़ी बस को। जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने जो 18 साल के कार्यकाल में, जो शासनकाल में भाजपा ने जो काम नहीं किया था वो 5 साल में कर दिए हैं, जिससे भाजपा जो है कि बिलबिला गई। उनका कौन काम है दिखाई? धरती में तो कुछ काम नहीं दिख रहा है हेमंत सोरेन का। उनका एक ही काम दिख रहा है, परिवारवाद। भाई को लाया, बाप बना, माँ बना, भाई बना, अब वाइफ है, अब उनका लड़का, सबको यहाँ उनके परिवारवाद जो लाया है वो, और रोहनिया को बसाने का काम किया है। पूरे संतार परगना तरीमान कर रहा है। आज जो पाकुड़ का अवस्था है, आप देख लीजिए, पाकुड़ का, जमताड़ा का जो अवस्था है, वहाँ आदिवासी सीट नहीं रहेगा। आदिवासी को हम संदेश देना चाह रहे हैं, ये हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंकिए। रोहनिया बसा रहा है, लास्ट में उन लोग का जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा और आदिवासी सीट खत्म हो जाएगा। यही संदेश देना चाह रहे हैं आदिवासी को भी। ये तो शुद्ध रूप से सरकार का गुंडागर्दी लोगों के सामने आ चुका है। ये गुंडागर्दी के बदौलत ये सरकार चलाना चाह रहा है और अभी चला रहा है। अभी देखें कि यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर किस तरह से गोले छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए, किस तरह से कटीले तार से पूरे क्षेत्र को घेरा गया है, लोगों को आने भी नहीं दिया गया। जो रात को आया था उस पर भी जाने नहीं दे रहा था। ये स्थिति आज बना हुआ, तो गुंडागर्दी के बदौलत राज्य को नहीं चलाया जा सकता। नेता बोल रहे हैं कि आप लोग प्री प्लान करके तोड़ के मकसद से आए। अच्छा, ये तो आप लोग भी यहीं पे उपस्थित थे ना, आप लोग तो थे। गोला आज तक के इतिहास में कभी भी कार्यस्थल पर, कार्यक्रम के स्थल पर कहीं पे गोला बारूद छोड़ा गया था? कहीं पे तो कार्यक्रम स्थल पर आज तक गोला बारूद नहीं छोड़ा गया था। ये पहली बार इतिहास में देखने को मिला कि पहली बार, आज हमें लगता है झारखंड प्रदेश में पहला बार ये इतिहास में होगा कि पहली बार इस तरह के कार्यक्रम स्थल पर गोले बारूद छोड़े गए। वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो आप लोगों ने पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया था। ये देखिए, भूलना कोई बात नहीं है। पारा टीचर को आज स्थायीकरण करने का काम अगर किया तो हेमंत सोरेन जी। देखिए, एक युवाओं में आक्रोश था क्योंकि हेमंत सरकार ने युवाओं के साथ छल कपट किया था, नौकरी नहीं दी थी, कहा था हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन युवाओं के साथ छल के जिस आक्रोश से पूरे राज्य की युवा, पूरे राज्य की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। लेकिन मैं एक बहुत ही दुख के साथ कहता हूं कि ये सरकार ने जिस तरह, हम जब यहाँ पर आए तो बैरिकेटिंग देखे लगता है कि हम बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर में पहुँचे, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था। और उसके बाद इसने इतनी बर्बरता दिखाई, महिलाओं पर, युवाओं पर आंसू के गैस गोलियां दागी है। ये सरकार निकम्मी सरकार, ये डर गई है कि जनता इसको अब कुर्सी से हटाना चाहती है, सिंहासन खाली करना चाहती है जनता। तो युवाओं का आक्रोश था और जिस बर्बरता के साथ उन्होंने आवाज़ उठाई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले 3 महीने में इस सरकार को विदा करेंगे और पुनः इस राज्य में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसका चौमुखी विकास होगा। गुरविंदर सिंह सेठी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी रांची। से झारखंड की जनता, झारखंड की युवा डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निश्चित रूप से हम लोग
आगे आने वाला विधानसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड में इस प्रकार से महसूस हुआ कि लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक प्रकार से जिस प्रकार से आप देखेंगे बैरिकेटिंग ये हेमंत सोरेन जी लगाए थे, बैरिकेटिंग लगाता था ठीक है, लेकिन उसमें कांटा का तार लगाना, इससे जाहिर होता है कि आप लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। आप लोग को लग रहा था कि यहाँ पे जो है कि जो बॉर्डर में जैसे सिक्योरिटी अपनाई जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, कंटीले तार को जो बेड़ा लगाया जाता है, उस तरह से कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह ये कंटीले तार लगाई गई थी? वही बात तो मैंने कहा रहा कि हेमंत सोरेन जी जनता से मिलना नहीं चाहते हैं। वो जब चाहेंगे तब जनता से मिलेंगे, और जनता चाहेगी तो अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। ये कब होता है? ये राजतंत्र में होता है। और इनको लगता है कि हमारे ये लोकतंत्र खत्म करके हम यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इनकी भूल है। अब बताइए ना, हम वादा किए थे, ये हेमंत सोरेन ने वादा किया था मेरी सरकार बना दो 5 लाख नौजवान को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। हमने कहा था, ये हेमंत सोरेन जी ने कहा था। 5 साल हो गया, 25 लाख नौकरी का वादा किया सरकार। जब सड़क पे नौजवान उतर कर वो बात को याद करा रहे हैं, हो सके हेमंत सोरेन जी की याददाश्त कमजोर हो गई है तो उसको याद कराया जा रहा है, तो उनको याद कराया जा रहा है तो अच्छी बात है, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो आप लाठी डंडे से पीटेंगे, टीयर गैस फेंकेंगे, गोला फेंकेंगे, बारूद फेंकेंगे, कांटीले तार से आप हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे तो सही नहीं है। अब बताइए ना, बेरोजगारी भत्ता का अब कहाँ चला गया? बेरोजगारी भत्ता लोग मांग रहे हो, कहाँ चला गया? आप ही ने कहा था महिलाओं को चूल्हा भत्ता 3000 देंगे, आपने नहीं दिया। हमने थोड़ी कहा था, आपने कहा था 72,000 रुपये साल में प्रत्येक परिवार को देंगे, हमने थोड़ी कहा था। यही कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा। कहाँ गया 72,000 रुपया? 2 लाख रुपया तक का कृषि ऋण माफ करेंगे। कहाँ 2 लाख रुपया कृषि ऋण माफ हुआ? हमने थोड़ी कहा था। अनुबंध कर्मी से कहा था हमारी सरकार बना दो, अनुबंध शब्द खत्म कर देंगे, हमने थोड़ी कहा था। हेमंत सोरेन जी ने कहा था। कहाँ अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण किए? नहीं किए। तब जनता सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहा है, पीसफुल आंदोलन कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। तो आप पहली बार झारखंड के अंदर इस प्रकार से दिख रहा है कि हम लोग जो किताबों में पढ़ते थे कि आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा करते थे, उसमें अंग्रेज इस प्रकार से सलूक करते थे, वैसे सलूक हेमंत सोरेन कर रहे हैं। कमलेश जी, ये हेमंत जी का कह रहे हैं कि भैया हम तो जो काम 18 साल के भाजपा के शासनकाल में नहीं हुआ वो काम हमने 5 साल में कर दिया। इससे ये विकास की आंधी देख करके जो है कि भाजपा वाले बौखला गए हैं। बताइए ना, हेमंत सोरेन 5 साल के अंदर में कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए? नहीं बनाए। कोई भी नए काम किए? कहीं पर सड़क बनाए जो लगे कि हाँ ये नया सड़क बना है? गांव के सड़क इसी पर स्थिति भी खराब है। आपने कुछ नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ काम नहीं किया। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सड़क में बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी आपने नहीं दिया। 5 साल में 5000 लगभग आप नौकरी दिए हैं, क्या दिया? अब भाजपा की सरकार का आप देखिए 16 साल के अंदर में। आज अगर गांव में जाएंगे या कोई थाना में जाएंगे आप, तो कोई आदिवासी और कोई मूलवासी को आप देखेंगे थाना प्रभारी बनते हुए, तो मुझे गर्व होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो शायद दरोगा हमारे लोग नहीं बनते। हमारे लोग गांव में जब झारखंड बनने के बाद सिपाही बहाली जितने हुई वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, दरोगा बहाली भारतीय जनता पार्टी ने की है, अभियंता बहाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, DSP CO बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और गाँव में जो झारखंडी शिक्षक देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये सिर्फ और सिर्फ नारा दिया है। अब बताइए ना, अब 2011-12 में दरोगा बहाली हुआ और 17-18 में भी हमारा बहाली हुआ, उसके बाद ये 5 साल में क्या किए? कुछ किए? कोई काम नहीं किए। और जनता जब उसे सवाल कर रही है, सड़क पर उतर रही है, तो आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की कतई अच्छा नहीं है। मैं आपको आदर करता हूँ कि आप गुरु जी के पुत्र हैं। इस प्रकार से झारखंड को बेचेंगे ये महसूस झारखंड के लोग नहीं किए थे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। अब बताइए ना, अगर मेरी बात झूठ हो जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये बड़ी बात इन्होंने कहा था। एक राजनेता इस प्रकार की बात करेंगे कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा तो निश्चित तौर पर जनता विश्वास कर लेगा। बातों को रोकते हुए उन्हीं के जो है कि जो आंदोलनकारी के साथ में थे, शिबू सोरेन जी के साथ लंबे समय से पार्टी में बने हुए थे, पार्टी को सींचने का काम किए थे, चंपई जी की हम बात कर रहे हैं। आज चंपई जी जो है कि हेमंत सोरेन से खफा, यानी कि जेएमएम में जो है कि 2 फाड़ नजर आ रहा है। ये आप किस रूप से देख रहे हैं? आगामी चुनाव में क्या ये लोग आपस में ही लड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, चंपई सोरेन जी सिर्फ खफा नहीं है, झारखंड के पूरे आदिवासी समाज खफा है। अब बात को समझिए, ये हेमंत सोरेन जी की आदिवासी की संख्या इनको लगता है कि 4-5 ही संख्या है। गुरु जी एक आदिवासी हैं, बसंत सोरेन एक आदिवासी हैं, कल्पना सोरेन के एक आदिवासी हैं, अपने एक आदिवासी हैं, और दूसरे आदिवासी जो हैं वो आदिवासी नहीं है। तभी ना चंपई सोरेन तक आदिवासी के बेटा संघर्ष करने वाले नेता जो मुख्यमंत्री बने, तो जब जेल से जब हेमंत सोरेन जी निकले तो गद्दी से उतार के खुद बैठ गए। अगर झारखंड के आदिवासी से दर्द होता तो चंपई सोरेन भी तो आदिवासी थे, क्या आदिवासी नहीं थे? आप बताइए। अब गांडे विधानसभा में उपचुनाव के लिए किसी कारण से वहाँ के विधायक अब इस्तीफा दिए, तो उपचुनाव की बारी आई
तो पत्नी ही दिखा वहाँ बनने के लिए, और कोई दूसरे नहीं बन सकते थे विधायक। तो ये कुल मिला के चंपई सोरेन जी समझ गए ये परिवारवाद पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये लोग अपने परिवार को पार्टी समझते हैं, अपने परिवार को ही पार्टी समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब समझते हैं कि पूरा पार्टी को हम परिवार समझते हैं। दोनों में यही फर्क है। ये जब भी ये सरकार बनाएंगे तो मुख्यमंत्री का सीट ये हेमंत सोरेन ही लेंगे, कोई दूसरा आदिवासी नहीं ले सकता है। और आदिवासी क्यों नहीं, खाली ये गुरुजी का पुत्र होने के नाते सीएम वो थोड़ी बन सकते हैं। बहुत सारे क्वालिफाइड आदिवासी झारखंड के अंदर हैं जो वो भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में दरवाज़ा बंद हो गया है। अगर सीएम बनना है तो गुरुजी का पुत्र होना होगा, गुरुजी के परिवार से होना होगा। यही कारण है कि चंपई सोरेन जी को ये लोग मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए गद्दी से उतारा है। ये आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। चंपई सोरेन जी इस बात को समझे, बहुत लेट से समझे, दुरुस्त समझे कि ठीक अच्छा वो निर्णय लिया, कम से कम उस परिवार से उस पार्टी से दूर हो गया। 2 महीना के बाद जो है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जनता आरोप लगाते रहती है कि भाजपा जो है कि वो जोड़ने तोड़ने की पार्टी है, जो है वो जाति धर्म में बांटते रहती है। तो क्या लगता है कि जनता हेमंत सरकार को फिर से एक बार गद्दी में बैठाएगी या फिर भाजपा को मौका मिलेगा? देखिए, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम लोग काम करते हैं। हम हेमंत सोरेन जी से जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण काम थोड़ी जो करते हैं। अब बताइए ना, संथाल में हमारा जहाँ आदिवासी की संख्या 40% से ऊपर था, आज आदिवासी की संख्या घट के 22% हो गया। अब विशेष समुदाय की संख्या जो 12-13% था, उस संख्या 30 पार कर गया। तो वोट की राजनीति करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, और वो वही एक काम कर रहे हैं कि यहाँ तुष्टिकरण करते हैं, जातिवाद। वही एक हेमंत सोरेन जी जातिवाद करते हैं। उनको सब जाति से मतलब नहीं है, जो उनको वोट देते हैं उनसे उनको मतलब है, उनका ख्याल रखते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को दामाद बना के यहाँ पर रखे हुए हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठ को बार बार वो आधार कार्ड भी बनवा दे रहे हैं और वोटर ID कार्ड बना रहे हैं, ताकि आप वोट दीजिए और हमारी सरकार बनाते रहें। और बांग्लादेश, संथाल को बांग्लादेश बनाते जा रहे हैं, और वहाँ का आदिवासी की हित, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की संरचना सब खत्म हो जा रहा है। हेमंत सोरेन को चिंता नहीं लग रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, इस सबको समझना चाहिए। ये थे कमलेश राम, जिनका साफ तौर पे जो है कि हेमंत सरकार के ऊपर निशाना है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जितने भी वादे किए गए थे चुनावी मैनिफेस्टो में 2019 में, वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से झारखंड के जो आम आवाम है वो हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या 2 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता की क्या राय होती है और जनता किस तरह से निर्णय लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।